माय डियर फ्रेंड्स एंड माय लविंग स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एक न्यू यूट्यूब वीडियो में दिल की गहराइयों से वेलकम करता हूं। आज इस वीडियो में जिस टॉपिक पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसका नाम है ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स। जी हाँ, आज हम ई कॉमर्स के रेवेन्यू मॉडल्स पे इंशाल्लाह डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। आपको पता है कि हम टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले किसी शायर की कुछ लाइनें आपसे शेयर करते हैं। आज जिस शायर की मुनफरद लाइनें मैं आपसे शेयर करने वाला हूं वो बहुत ही पसंद है मुझे। इसी शायर ने कहा था, कभी दुपट्टे का पल्लू नम नहीं होता, कभी दुपट्टे का पल्लू नम नहीं होता, जहां प्यार हो वहां कोई गम नहीं होता। यो दुपट्टे का पल्लू कभी नम नहीं होता, जहां प्यार हो वहां कोई गम नहीं होता। किसी के दुख दर्द भी हो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, किसी के दुख दर्द भी हो इज्जतें मिलेंगी तुम्हें, यूं मोतबर रहने से कोई मोहतरम नहीं होता। तो आज हम जिस टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं वो है ई कॉमर्स रेवेन्यू मॉडल्स। जी हाँ, आज हम ई कॉमर्स के रेवेन्यू मॉडल्स को डिस्कस करेंगे। आपको याद होगा ई कॉमर्स पे बहुत सारी वीडियोस हम बना चुके हैं कि कैसे इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी प्रमोट होती है विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। तो कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, रेवेन्यू मीन्स कैसे पैसा कमाया जाता है ई कॉमर्स के थ्रू। ई कॉमर्स एक ऐसा बेस्ड सोर्स है रेवेन्यू जनरेशन का। तो रेवेन्यू के कौन कौन से मॉडल्स हैं, कौन कौन से मोड्स हैं जिसके थ्रू रेवेन्यू जनरेट किया जाता है। रेवेन्यू मॉडल्स मींस हाउ टू अर्न मनी थ्रू ई कॉमर्स। इसमें 5 रेवेन्यू मॉडल्स को आज हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। देयर आर 5 मेजर रेवेन्यू मॉडल्स, जिसमें नंबर 1 पे आता है सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। जी हाँ, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। नंबर 2 पे आता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। नंबर 3 पे आता है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल। नंबर 4 पे आता है सेल्स रेवेन्यू मॉडल एंड नंबर 5 पे आता है कोलैबोरेटिव रेवेन्यू मॉडल। तो ये 5 ऐसे रेवेन्यू मॉडल्स हैं जिसके थ्रू हम लोग पैसा कमाते हैं थ्रू ई कॉमर्स। तो आज इन मॉडल्स को वन बाय वन देखेंगे। पहला जो है वो सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल। जी हाँ, किसी भी चैनल को सब्सक्राइब जो किया जाता है, सब्सक्रिप्शन कहते हैं ऑफिशियल मेंबरशिप को। जब किसी भी चैनल को सब्सक्राइब किया जाता है तो उसके थ्रू वो वेबसाइट्स पैसा कमाती है। तो सब्सक्रिप्शन के थ्रू जितने ज्यादा मेंबर्स होते हैं उतनी फीस जनरेट होती है, उतना पैसा कमाते हैं और उतना रेवेन्यू जनरेट होता है। तो सब्सक्रिप्शन के लिए ये लाजमी है कि यूजर आपका उस चैनल को रजिस्टर करे, उस चैनल को सब्सक्राइब करे, तभी आपको एड जो मिलती है व्हाटएवर जो भी है उसके थ्रू पैसा मिलता है आपको। तो सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल एक मेजर एक रेवेन्यू मॉडल है जिसके थ्रू पैसा कमाया जाता है। उसके बाद आता है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। जी हाँ, पहली बात तो ये है, एक हम जो वेबसाइट बनाते हैं उसमें भी हम एडवर्टाइजमेंट करते हैं तो उसके थ्रू भी हमें पैसा मिलता है। और कुछ कंपनीज हमारी इन वेबसाइट्स को प्रमोट करती हैं तो वो भी अपनी एड्स चलाती हैं तो उसके थ्रू हमें भी पैसा मिलता है। तो मीन्स एडवर्टाइजिंग के थ्रू जब हम अपनी प्रोडक्ट्स को, जब अपनी सर्विसेज को प्रमोट करते हैं इलेक्ट्रॉनिकली थ्रू वेबसाइट्स, तो हम प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करने के लिए पे करते हैं। जब हम पे करते हैं तो रेवेन्यू जनरेट होगा। तो एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो उसको कहते हैं एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। एक हो गया सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल, उसके बाद है एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल। तीसरा है आपका जो है ट्रांजैक्शन फी रेवेन्यू मॉडल। जी हाँ, ट्रांजैक्शन फी, बहुत सारी ट्रांजेक्शन हम लोग करते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज हम लोग एग्जीक्यूट करते हैं, तो हर ट्रांजेक्शन की अपने लिए फी होती है। रजिस्ट्रेशन फी होती है, उसको एक्सेस करने की इंफॉर्मेशन की फी होती है। तो ट्रांजेक्शन की डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, तो वहां पे भी फीस आप लोगों की चार्ज की जाती है, उसके थ्रू भी रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ट्रांजेक्शन फी भी आपका एक रेवेन्यू मॉडल है। इसके बाद है आपका सेल्स रेवेन्यू मॉडल। जब वेबसाइट्स पे आपकी प्रोडक्ट्स
या सर्विसेज सेल आउट हो रही होती हैं, तो लोग जब परचेस कर रहे होते हैं तो उसके थ्रू भी हम लोग कमा रहे होते हैं, हमारा रेवेन्यू जनरेट होता है, तो वो आपका सेल्स रेवेन्यू मॉडल में आता है। एंड फाइनली वेरी इंपॉर्टेंट होता है कोलाबोरेटिव रेवेन्यू मॉडल्स। जी हाँ, जहां पे हम अपनी वेबसाइट्स में अपने कोलाबोरेटर्स को भी इन्वॉल्व करते हैं, उनकी प्रोडक्ट्स को भी प्रमोट करते हैं, तो उनसे भी हम कमा रहे होते हैं। तो कोलाबोरेशन के साथ भी हम लोग पैसा कमाते हैं, उसके थ्रू भी हम जो है वो रेवेन्यू जनरेट करते हैं। मेन पर्पज यही है कि हाउ टू अर्न मनी इलेक्ट्रॉनिकली, पैसा कैसे कमाया जाए। तो ई कॉमर्स ऐसा एक टूल है जिसमें हम अपनी प्रोडक्ट्स को या अपनी सर्विसेज को इलेक्ट्रॉनिकली प्रमोट करते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया कि कैसे रेवेन्यू जनरेट किया जाता है, तो उसके लिए डिफरेंट मॉडल्स को हमने डिस्कस करने की कोशिश की कि सब्सक्रिप्शन रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, एडवर्टाइजिंग रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, ट्रांजेक्शन फी रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, सेल्स रेवेन्यू मॉडल क्या होता है, और कोलैबोरेटिव रेवेन्यू मॉडल क्या होता है। तो आज के टॉपिक में हमारा मेन टारगेट यही था कि हम ई कॉमर्स के मेन रेवेन्यू मॉडल्स को डिस्कस करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक को इंशाल्लाह देखेंगे। मगर आपको पता है, जाने से पहले हम किसी भी शायर की लाइन से अपनी वीडियो को एंड करते हैं। किसी शायर ने बड़ी खूब लाइनें कही थी, कहता है इतना भी करम उसका, इतना भी करम उसका कोई कम तो नहीं है, इतना भी करम उसका कोई कम तो नहीं है, गम दे के वो पूछे हैं कोई गम तो नहीं है, इतना भी करम उसका कोई कम तो नहीं है, गम दे के मुझसे पूछे हैं कोई गम तो नहीं है। चलो मान लिया तेरा कोई कसूर नहीं है, चलो मान लिया तेरा कोई कसूर नहीं है, हालांकि दलीलों में तेरी कोई दम तो नहीं है। इंशाल्लाह जिंदगी रही तो नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। तब तक अल्लाह हाफिज।